नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमुहरा गांव निवासी अमरेश कुमार दुबे के घर बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा सेंध मारी कर घर के अंदर रखी अलमारी एवं 4 नग पेटियां घर से उठाकर खेत में ले जाकर तोड़ दिया, जिसमें 45,000 नकदी एवं सोने चांदी के बने जेवरात, 4 नग अंगूठी, लगभग 3 तोला कान की बिजली, 4 ग्राम सोने की चेन, 1 तोला चांदी के बने जेवरात, 4 जोड़ी पायल, करधन, हाफ सेट, लगभग आधा किलो सहित पेटी के अंदर रखे फूल के बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान अज्ञात चोरों द्वारा बीती रात पार कर दिया गया। जैसे ही पीड़ित परिवार की नींद खुली तो देखा कि घर की दीवार पर सेंध मारी हो गई और पीड़ित परिवार के होश उड़ गए। ग्रामीण वासियों में चोरी की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके कारण पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। पीड़ित परिवार अमरेश दुबे ने बताया कि यह घटना लगभग 1 बजे के बाद हुई है। हमारे गांव के लोगों ने अज्ञात बदमाशों को मोटरसाइकिल पर घूमते देखे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वही मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक से मांग है कि घर में हुई चोरियों का खुलासा तत्काल कराया जाए। जनप्रतिनिधियों एवं पीड़ित परिवार ने नईगढ़ी पुलिस का जनप्रतिनिधियों एवं पीड़ित परिवार ने नईगढ़ी पुलिस पर सवाल खड़ा किए हैं। युवा समाज सेवी कांग्रेस नेता जनपद उपाध्यक्ष नईगढ़ी नृपेंद्र सिंह पिंटू ने कहा कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1-2 माह के अंतर्गत में 1 दर्जन से अधिक चोरियां हुई हैं, लेकिन नईगढ़ी पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण एक भी चोरियां का खुलासा नहीं हुआ। देवरी सेगरन मोड़ पर अभी हाल में ही 2 से 3 लाख की चोरियां हुई हैं। यहां तक कि अज्ञात चोरों द्वारा मनगवा क्षेत्र के विधायक पंचूलाल प्रजापति की प्रतिमा को भी अज्ञात चोरों ने कालिक पोत दिया था, जिसके कारण लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं नृपेंद्र सिंह पिंटू ने युवा पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा है कि नईगढ़ी अंचल में बढ़ रही चोरियों की घटना का खुलासा किया जाए ताकि चोरियों पर लगाम लगाया जा सके। युवा कांग्रेस नेता पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नगर परिषद नईगढ़ी कमलेश पटेल ने नईगढ़ी पुलिस की रवैये पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि नईगढ़ी अंचल में अवैध मादक पदार्थ का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और नईगढ़ी पुलिस अपराधियों का अवैध मादक पदार्थ विक्रेताओं से अवैध वसूली में जुटा है। आए दिन चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आम जनता को निकलना मुश्किल है। गाँव-गाँव अवैध शराब गांजा रेस, कफ सिरप की बिक्री गाँव-गाँव खुलेआम जारी है, जिसके कारण अपराध और चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है। युवा नेता कमलेश पटेल ने नवांगतुक रीवा पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा है नईगढ़ी अंचल से अवैध शराब गांजा कफ सिरप को जड़ से समाप्त करें ताकि आपराधिक घटनाओं से निजात मिल सके। शुक्ला मेडिकल स्टोर के संचालक अमृतलाल शुक्ला पीड़ित परिवार ने बताया नईगढ़ी पुलिस अपराधियों पर कम, फरियादियों पर ज़्यादा दबाव। रात में कोई गश्त नहीं करती है, शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का अपराधियों की चौराहों पर जमघट लग जाता है। असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाता है। नईगढ़ी पुलिस की निष्क्रियता के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण आए दिन लगातार चोरी और अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नईगढ़ी पुलिस अपराधियों पर कम, फरियादियों पर ज़्यादा दबाव बनाती है, जिसका खुद सीधा उदाहरण है। आज हमारे दुकान में 19-20 की दरमियानी रात 8वें महीने में चोरी हुई, करीब 1 महीने गुजरे हैं। उसमें नईगढ़ी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ पर तक कि किसी संदेही को ना तो उठाया गया, ना तो उससे पूछताछ की गई और जितनी भी चोरियाँ हो रही हैं ये पुलिस की निष्क्रियता के कारण हो रही है। पुलिस अपना एक ढुलमुल रवैया है जिसको हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। पुलिस से अगर कोई जवाब मांगा जाए, अगर पूछा जाए कि आप इस विषय पे क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो बल्कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध होता है, जैसे हम फरियादी हैं तो हम पर ही प्रेशर बनाती है, हम पर दबाव बनाती है, आप क्या समझो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज तक अगर पुलिस ना तो गश्त करती है, ना तो किसी अपराधी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना तो उन पर नज़र रखती है। यहाँ पर नशेड़ियों को 12-12, 11-11 बजे रात तक रोडों पर चलना होता है। खुलेआम सरेराह लोगों को गालियाँ देते फिरते रहते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। पुलिस इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर पुलिस हमारे चोरी का खुलासा किया होता, जिन संदेहों को मैंने व्यक्त किया था, और उन संदेहों से पूछताछ की जाती, जहाँ पर जो अनैतिक लोग यहाँ असामाजिक तत्व के लोग घूमते फिरते रहते, अगर इनको पुलिस उठा करके उनसे पूछताछ करती तो आज यह जमुरा में जो दूसरी घटना घटी है, आज यह घटना ना घटती। यह शायद पुलिस की निष्क्रियता का एक प्रतीक है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते यहाँ के लोगों के पास एक घटनाएं घट रही है। घरों में चोरियाँ हो रही है, दुकानों में चोरियाँ हो रही है। हमारी दुकान मेन रोड पे है,
जहाँ पर पूरी रात का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब मेरी दुकान की चोरी हुई और मैं जाकर के हाथ जोड़ा गिड़गिड़ाया, यहाँ तक कि टीआई साहब ने मुझे यह कहा कि मैं आपके 400 फ़ोन अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो किसी संदेही से पूछताछ हुई, ना तो उसका कोई उजागर हुआ। और उसका दूसरा परिणाम जस्ट हमारे दुकान के 1-1.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जमोरा ग्राम पड़ता है, जहाँ आज बेचारे गरीब ब्राह्मण के परिवार में चोरी हुई और उसके करीब 2 से 3 लाख का सामान उठा ले गए। अगर यह पुलिस सक्रियता दिखाती तो यहाँ दूसरी चोरी ना होती। यहाँ पर चोरों का हौसला बुलंद हो चुका है। चोर को किसी का डर नहीं है, क्योंकि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई होती नहीं है, ना तो नशेड़ियों पर होती है, ना आम जनमानस पर होती। जो आतंकवादी लोग हैं, जो यहाँ अनैतिक लोग घूमते रहते हैं दारू पी करके, तो इन पर अगर पुलिस कायम ही करे, इन पर नज़र रखे, इनको उठाए और जो संदेहियों को चोरियों जिनके घर में होती, जो संदेहियों को बताते हैं, उन पर अगर कार्रवाई करे तो चोरियाँ रुक सकती है। अपना क्या नाम है? हमारा नाम है अमरेश प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी कौन गाँव रही थे? जमुहरा। जमुहरा। का चोरी गया? हमारे यहाँ रात के 12-2 के बीच में चोरी के सामान हमार नगद 45,000 रुपया जो हमारे जानकारी में है। अब कुछ रुपया वो जो रखे रही चोरी में वो का खुद नहीं आया ध्यान कि 10-5 हज़ार रुपया और स्ट्राइक। हाँ। के बाद 4 नग अंगूठी, 3 तोला भर बिजली, 1 ठे गही चैन गा है 1 नग 1 तोला के, पायल 4 जोड़ी गा है, करधन हाथ से ही, बर्तन फूल के बर्तन सगला उठा के लाइन की गए हैं यहाँ से। इतना चीज गए हैं, कुछ दिखाई हुआ नहीं पा। घर के बाहर का सामान पड़ा? घर के बाहर अलमारी हुआ, खेत बांध में परी लाही, संदूक परी लाही, वहीं 1 ठे 3 ठे अटैची परी लागी यहाँ, फेंकी परी लागी यहाँ। करीब हम 3:30 बजे जागन तो हमका जानकारी है, उठ के दिखन बलान मोहल्ला वाले का आए बिहन्ने 5 बजे से कुछ लोगों के द्वारा बतावा होगा कि यहाँ 2 बजे 1:30 बजे रात गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी रही बद्री के कोने में, घर के कोने में। एक के बाद बद्री आए यहाँ बताएं कि 2 आदमी रहे पेशाब कर रहा, खड़ी रही मोटरसाइकिल। एक के बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो के अमराई के स्कूल कई गई हैं। हाँ, कई एक आदमी के मुँह से यह आवाज़ आई, बतावल एक के बाद सोहगौरी एक जन उड़ीसा में रहा, तो वो आए हैं 1:30 बजे रात उठे हैं, तो कुछ लोगन के नाव लाई के बतावर रहे कि क्या कहावत है, ये आदमी कहें आती गए, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा वो साथ में गए 1:30-2 बजे के रात के टाइम। यह जानकारी मिली है हमका आज। तो शंका का है अपना? अब शंका बिना गांव के सहयोग के कुछ उपद्रवी आदमी हाँ हियाँ कि जे नशा पत्ती करा था, यही के बाद यहाँ बहुत चोरी भई। यहाँ तक कि हुआ एंगल चोराए गए जौन खंभा के यहाँ आए का ले जाए के बेचेंगे कबाड़ के दुकान में यहीं रात भर फिरा था। 2 बजे 3 बजे रात तक ये लोग चोरी करा। नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार चोरियां हो रही हैं। देखने में आ रहा कि हर दूसरे चौथे दिन चोरियां हो रही हैं और बड़ी चोरियां हो रही हैं, लेकिन नई गढ़ी का पुलिस प्रशासन एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाया। मैं 5-6 सालों से देख रहा हूं कि एक भी चोर को न तो नई गढ़ी पुलिस ने पकड़ा और न उसका खुलासा किया गया। अभी बीती रात जमुहरा निवासी अमरेश द्विवेदी के यहाँ चोरी हुई। लगभग 2 लाख से ऊपर का सामान चोर उठाकर ले गए। कुछ दिन पूर्व देवरी मोड़ पर अमृतलाल शुक्ला जी के मेडिकल स्टोर में बड़ी चोरी हुई थी। वहाँ पर तो चोरों ने क्षेत्रीय विधायक जी के फोटो पर कालिक भी पोत दिया था, लेकिन पुलिस आज तक नहीं जगी और न तो एक चोर को पकड़ा न उसका खुलासा किया। नई गढ़ी पुलिस अपना मूल काम छोड़ के और सब पूरा काम कर रही है। मैं जिला प्रशासन से, जिले में आए नए पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की वारदातों पर अपना ध्यान दें और नई गढ़ी पुलिस को निर्देशित करें कि वो इस तरह के कार्य जो जनहित में है, जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, आपराधिक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है, चोरी लूट हो रही है, उस पर अपना ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुहरा ग्राम में एक हमारे करीबी मित्र अमरेंद्र द्विवेदी जी के यहाँ चोरी हो गई। प्रशासन से मैं चाहूँगा कि इस चोरी का जांच का तत्काल
चोरी का खुलासा कराने का कष्ट करें। और जो क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं तो ये अपराध जो मादक पदार्थों की बिक्री अवैध रूप से प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा हो रहा है, इसके वजह से अपराध वहाँ बढ़ रहे हैं। तो माननीय नए कप्तान पुलिस अधीक्षक महोदय जी से अनुरोध है कि नई गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव में ज़्यादा सख्ती बरतते हुए वहाँ जितने मादक पदार्थ बिक रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई कराने का कष्ट करें और जो इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराएं। और आपसे ये भी अनुरोध है कि नई गढ़ी थाने में आजकल वसूली का अड्डा बन चुका है। वहाँ निर्दोष व्यक्ति का ना तो एफआईआर दर्ज की जाती है और ना ही उनकी जांच होती। कई एक चोरियाँ ऐसी हुई जो जबकि हमारे क्षेत्र में पहले चोरियां कम होती थी, मारपीट कम होता था, पर जब से अभी 1 साल से वहाँ नशाखोरी का व्यवसाय बढ़ा है तब से आर्थिक रूप से वहाँ काफ़ी नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा और चोरियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें और घरों में सेंधमारी आए दिन होती रहती है। इसके लिए मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इसको सख्त कार्रवाई करते हुए ख़ास तौर पे हमारे नई गढ़ी, हालांकि ये पूरा व्यवसाय मादक पदार्थों का पूरे ज़िला में ही बहुत तेज़ी से बढ़ा है 1-1.5 साल के अंतर्गत। तो मैं नए कप्तान साहब से भी चाहूँगा कि इस पे सख्त कार्रवाई कराएं और ताकि आम जनता शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रह सके। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।